अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चैनल पे नए आने वाले अहबाब को खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि ऑन गोइंग ऑन ग्राउंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज जी मुझे ये बेसिकली कुछ मैसेजेस आए हैं, ठीक है। सोसाइटी एक दो सोसाइटीज़ हैं, बल्कि 3 सोसाइटीज़ हैं। मैं इनका काम नहीं करता, ठीक है, लेकिन एक मेरे पास वो चीज़ें आई हैं तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और फिर बहुत से हमारे जो मोजस मतलब व्यूवर्स हैं वो जो मैसेज करते हैं उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर आप अपना भी जो एनालिसिस है, अपने जो रिव्यू है वो भी आप दे दें। तो मैं शार्टली बात करूँगा क्योंकि मुझे इन एरियाज़ का इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने इनको विजिट नहीं किया। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं RDA की जी की पब्लिक अनाउंसमेंट है। प्रिज्म टाउन गुजर खान इस्लामाबाद गोल्फ सिटी के ठलियाँ के ऊपर प्रोजेक्ट लोकेटेड है। कैपिटल वैली इस्लामाबाद आर इलीगल हाउसिंग सोसाइटी। FIR हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम, देयरफॉर पब्लिक इज एडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन दीज इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़। अवामी ऐलान उर्दू तर्जमे के साथ। प्रिज्म टाउन गुजर खान इस्लामाबाद गोल्फ सिटी और कैपिटल वैली इस्लामाबाद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है, इसलिए आवाम को खबरदार किया जाता है वो इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी करने से गुरेज करें। ये था जी RDA का जो है पब्लिक अनाउंसमेंट। और ये पहली जी FIR की कापी 1 और ये दूसरी आप देख रहे हैं FIR की कापी 2। ये बेसिकली मुझे बहुत से लोगों ने ये भेजी, उनका कि जी अपना एनालिसिस देखें। ये चीज़ें डेवलपर्स को जो है ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये उनको हर्डल्स आते हैं, लेकिन मेरा बेसिकली ये चीज़ है, मैं ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम करता हूँ जो मौके पे एग्जिस्ट करते हैं और जहाँ पे मौके पे डेवलपमेंट होती है, ठीक है। मैं सिर्फ इनका करता हूँ। इन एरिया को मैंने विजिट नहीं किया हुआ, ठीक है। ना मैंने प्रिज्म टाउन गुजर खान को विजिट किया है, ना मैंने जो कैपिटल वैली है उसको फिजिकली विजिट किया है, ठीक है। अगर तो आप लोगों ने बुकिंग वहाँ पे करवाई हुई है तो ज़ाहिर सी बात है किसी भी जो आपका रियल एस्टेट वाला बंदा होगा, जो आपका कंसल्टेंट होगा, उसके तो आपने बुकिंग कराई होगी। तो कोशिश करें कि उनको कहें कि जी हमें साइट की ज़रा जो अपडेट्स हैं वो बता दें, ठीक है, कि साइट के ऊपर क्या हो रहा है, क्या स्टेटस क्या है डेवलपमेंट का। अगर सारी चीज़ें मुस्बत चल रही है तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन अगर चीज़ें मुस्बत नहीं चल रही, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना बता दूं, देखें जी हम जिस हाउसिंग सोसाइटी का काम करते हैं हम वहाँ पे साइड पे भी जाते हैं, ठीक है, ड्रोन भी उड़ाते हैं और उसके अलावा मिट्टी में मिट्टी भी होते हैं, ठीक है। जो चीज़ दिखाते हैं वो चीज़ बेचते हैं। और ऐसे नहीं होता कि जी सिर्फ और सिर्फ ये कागज़ बिक रहे हैं। मौके पे लोगों को चीज़ दिखाते हैं, भाईजान इस सोसाइटी में आप बुकिंग करवा रहे हैं, इधर मौके पे डेवलपमेंट का ये स्टेटस है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी पूरी की पूरी मतलब कि ये है कि वीडियोज़ की एक सीरीज़ हमारे चैनल पे इस्लामाबाद रियल एस्टेट पे आपको मिल सकती है। अब इन एरियाज़ को मैंने विजिट नहीं किया, ठीक है। ये मुझे लोगों ने कहा कि जी आप ये बताएं इसके वाले से आपकी क्या राय है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इतना मैंने इस वीडियो के अंदर पहले भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो कि अदारों की जानिब से डेवलपर को फेस करनी पड़ती है और हर डेवलपर ये चीज़ें फेस करता है। लेकिन द मेन थिंग इज़ दिस, बिफोर इन्वेस्टमेंट 2-3 चीज़ें आपने बस देखनी होती है कि नंबर 1 कि जिस बंदे से आप ख़रीद रहे हैं उसकी अपनी मार्केट में क्या रिप्यूट है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे साइट के ऊपर जब आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे साइट के ऊपर रकबों की क्या सूरत हाल है, डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है, लोग बनाने वाले कौन से हैं। ये 3-4 चीज़ें अगर आप अपने ज़हन नशीन कर लें तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबती। लेकिन अगर आप वैसे डाउन पेमेंट दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, मौके के ऊपर फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए बेसिकली ख़तरनाक है। तो मैं इन प्रोजेक्ट्स का काम नहीं करता, मैं अगेन ये चीज़ कह रहा हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये अपडेट मैं शेयर कर दूँ, बस ये कुछ मेरी टिप्स थी। आप इन चीज़ों को इंशाल्लाह ताला फॉलो करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।